आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं और 7 राज्यों में क्या कुछ हुआ है उसके नतीजे आपके सामने हैं। पर एक राज्य की एक सीट पर जाकर के सभी की निगाह टिक गई और कल से उस राज्य की खबर को लेकर के इस तरीके से प्रसारित मीडिया घराने के लोग करने लगे कि भाई साहब, अगर यहां पर मायावती चुनाव नहीं लड़ती तो यहां पर गठबंधन जीत जाता और यहां पर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार को नहीं उतारते तो यहां पर गठबंधन जीत जाता और पूरी हार का ठीकरा जो है, भारतीय जनता पार्टी की जीत का ठीकरा जो है वो श्रेय बांध दिया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती के कंधों पर, जो कि तस्वीरें ये दिखाते हुए तमाम बड़े बड़े एंकर नजर आए और बड़े बड़े वेब पोर्टल इस बारे में बताने लगे कि भाई साहब, यहां पर मायावती की पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वोट कटवा साबित हुई है। पर 7 राज्यों में से एक सीट पर ही चुनाव का जिक्र क्यों? क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और 7 में से 3 सीटों पर अलग पार्टी के लोग जीते हैं, पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब जीत हासिल की है तो एक सीट को हटा दिया जाए तो 3 सीटों पर न तो मायावती जी ने चुनाव लड़ा और ना ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा, तो इन सीट पर असल में वोट कटवा साबित कौन हुआ है? क्या इन आंकड़ों के ऊपर भी बताने की कोशिश जो है तमाम गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है और आंकड़े के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से एक गोपालगंज की सीट को लेकर के इस तरीके से बवंडर काटा जा रहा है। और बवंडर काटने का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसकी साख बिहार में खत्म हो चुकी है, ये गोदी मीडिया बताता था उस दौर में भी जहां गठबंधन का वर्चस्व चल रहा है, उस दौर में भी 12,000 के आसपास वोट हासिल करने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कामयाब हुई है, जो कि 12,000 वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की झोली में क्यों गए, इतने ही लगभग वोट बहन कुमारी मायावती को क्यों गए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया और तमाम लोग वोट कटवा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 7 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई है, उन जगह पर भी उनकी बात करने की कोशिश करेंगे असल में वहां वोट कटवा कौन साबित हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो कि उपचुनाव के परिणाम आए, जहां बिहार की मोकामा में राजद ने जीत हासिल की है, बिहार के गोपालगंज भाजपा ने जीत हासिल की है। और गोपालगंज का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां से तेजस्वी यादव की मामी चुनावी मैदान में थी, जो कि चुनाव हार गई और चुनाव का सारा ठीकरा, हारने का ठीकरा, उसे किस तरीके से निपटा जाए, उसे किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाए, पर हर बार की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मायावती तो कभी किसी और पार्टी के लोगों को ये अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई देंगे। पर वहीं आपको बता दें कि यूपी के गोला गोकर्णनाथ में भाजपा ने जीत हासिल की है और यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर बात करूं तो वहां पर मायावती जी ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और यूपी बल्कि उनका गढ़ है, उनकी तमाम चीजें हैं, पर वहां पर मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और सीधे सीधे मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिला, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो सीधे सीधे मुकाबला जो था वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच था
और जब समाजवादी कैसे चुनाव हार गई, जब यहां पर ना तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और ना ही चुनाव लड़ा बहन कुमारी मायावती जी की बसपा पार्टी ने, तो यहां वोट कटवा साबित कौन हुआ है? किसने भारतीय जनता पार्टी को जिताया? क्या इन तथ्यों पर बात करने की कोशिश की जाएगी? तो वहीं उड़ीसा की धामनगर सीट पर भाजपा जीती है, तेलंगाना के मुनुगोड़े टीआरएस ने जीत हासिल की है, तो महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट में शिवसेना उद्धव गुट ने बड़ी जीत हासिल की है, जहां 70,000 के लगभग वोट जो हैं उद्धव गुट ने अपने खेमे में खींचे हैं। और ठीक उपचुनाव की जो नामांकन था, उस नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो अंधेरी ईस्ट के चुनाव में मुंह की खाने वाली है, तो एक शगुफा छोड़ दिया गया कि साहब राज ठाकरे ने चिट्ठी लिखी है और राज ठाकरे की चिट्ठी को हम सर्वोपरि रखते हैं और हम अपना उम्मीदवार इस जगह पर नहीं उतारेंगे। और उस सीट पर 70,000 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार को हराने का काम उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया है। और इसी सीट पर 12,000 के लगभग नोटा वोट जो हैं वो दबाए गए हैं, जो कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के वोट जो है वो नोटा में गए हैं। और इस सीट का जिक्र क्यों नहीं है? यहां भी कोई चुनावी मैदान में नहीं था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, तो यहां पर कैसे उद्धव गुट जीत गया? वहीं हरियाणा के आदमपुर की सीट की बात करें तो यहां मुकाबला खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में था, तो यहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई? क्या इन आंकड़ों के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर बात करने की खासतौर पर जरूरत है, क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन सेट कर दिया गया है। अगर भाजपा हारी तो इसका खेमा जो है जीतने वाली पार्टी के सर बांधा जाएगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो भी हम उस हार का ठीकरा उस पार्टी के ऊपर नहीं फोड़ेंगे, हम किसी नए चेहरे को ढूंढ के लाएंगे। कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी अगर इतने वोट हासिल कर लेता तो ये बताने की कोशिश की जाती कि साहब निर्दलीय उम्मीदवार अगर खड़ा नहीं होता तो हम यहां पर जीत हासिल कर सकते थे। अपनी रणनीतियों पर तैयारी बनाने की जरूरत है, ना कि किसी और पार्टी को बलि का बकरा बना करके अपनी नाकामियों को छुपाने की। क्योंकि अब बात की जाए गोपालगंज सीट पर किसको कितने वोट हासिल हुए हैं, क्योंकि गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अधिकतर मतदाताओं ने भाजपा उम्मीदवार को वोट किया है। गोपालगंज के कुल 3,31,469 वोटरों में 1,68,396 वोटरों ने मतदान किया, जिसमें सबसे अधिक 70,053 वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कुसुम देवी को वोट दिया, जबकि राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,000 वोट मिले। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, तो वहीं पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले। गोपालगंज के 1,68,000 वोटरों में से 2,170 मतदाता ऐसे भी थे जिन्हें गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में 9 प्रत्याशियों में कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया, यानी कि नोटा का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। 21,070 मतदाताओं ने नोटा को मत देकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो वहीं गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मामा साधु यादव व भांजे तेजस्वी यादव की लड़ाई की मीडिया के साथ लोगों में भी खूब चर्चा थी। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के उम्मीदवार के रूप में मोहन प्रसाद गुप्ता थे, तो पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव की पार्टी बसपा से उनकी पत्नी इंदिरा यादव को अपना प्रत्याशी बना चुनावी मैदान में उतारा था। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में भले ही मोहन प्रसाद गुप्ता व इंदिरा यादव सामने थे, लेकिन वोटरों के अलावा दूसरे लोगों की चर्चा के केंद्र बिंदु में मामा साधु यादव व भांजे तेजस्वी यादव ही थे। इनके टशन के बीच वोटों की सेंधमारी की भी खूब चर्चा थी। परिणाम आया तो यहां
जहां भांजे तेजस्वी को अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हार के कारण निराशा हुई, तो मामा साधु भी अपनी पत्नी को जिता नहीं सके। जहां यादवों की आपसी लड़ाई थी, जहां पर साफ तौर पर वर्चस्व देखने को मिल रहा था, यादवों की आपसी लड़ाई को दरकिनार करते हुए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब यहां पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से हम चुनाव हार गए, और यही वोट का आंकड़ा जो है लगभग बसपा प्रत्याशी को गया। इसके बारे में बात की जा रही है, और वोट कटवा गोपालगंज पे ही सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और खासतौर पर मायावती की पार्टी को बना दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं गोपालगंज की सीट पर। कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जो कि 70,000 के आसपास वोट मिले। भाजपा को 1794, मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि 68,269 वोट हासिल किए हैं। जीत का मार्जिन जो है कुछ 1700-1800 के आसपास रहा है। तो वहीं अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले हैं। इंदिरा यादव जो कि बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें 8,854 वोट मिले हैं। नोटा में 2170 वोट गए हैं। तो वहीं संजय कुमार प्रसाद जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 1964 वोट मिले। जगमोहन महतो को खासतौर पर जनवादी पार्टी के हैं, उन्हें 1805 वोट मिले। तो वहीं विनय कुमार राय को 1593 जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। मोतीलाल प्रसाद को 902 जो कि भारतीय बहुजन कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो वहीं प्रमोद कुमार को 582 राष्ट्रीय संभावना पार्टी के उम्मीदवार थे। कुल वोट जो पड़े हैं वो पड़े हैं 1,68,396। इन वोटों में 12,214 वोट एआईएमआईएम की पार्टी ने क्यों हासिल किए, इस पर बहस चल रही है। और इसी उपचुनाव के बाद जो है खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान जो है वो सामने आ गया है, और साफ तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और मेरा नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि साफ तौर पर मायनों को समझाने की कोशिश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई है। जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उपचुनाव रिजल्ट को तीखी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी भी चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने का मिजाज बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण मुसलमान होना है। चुनाव में हार जीत पर आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दरअसल बिहार में गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगभग 12,000 से अधिक वोट मिले हैं। इसके चलते राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने का मौका मिल गया। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ती है, इस कारण वहां बीजेपी जीत जाती है, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी को कोई कुछ नहीं कहता है। इससे एक बात साफ पता चलती है कि अल्पसंख्यक समुदाय को डरा कर रखो, उनसे कह दो कि तुम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात मत करना, तुम हमारे गुलाम बनकर रहो, हमारे कैदी बनकर रहो। तो हरियाणा की आदमपुर सीट का जिक्र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छे खासे वोट हासिल करे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। तो जो वोट कटवा कहा जा रहा है खासतौर पर बहन कुमारी मायावती को, वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, तो अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की आदमपुर सीट पर क्यों वोट कटवा नहीं कहा जा रहा है, जो कि खुद साबित कर चुके हैं कि वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। तो वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कहा कि उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि उनका नाम अरविंद है, मेरा नाम ओवैसी है। ये कौन सी राजनीति हो रही है? केजरीवाल क्या क्या बयान नहीं देते, लेकिन उनको बोलने वाला कोई नहीं है, मगर सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि गुजरात में कांग्रेस इतने समय से बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाई है,
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में हमारे 5 विधायक जीते थे, 4 को राजद ने खरीद लिया, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। तो वहीं हमें क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? ओवैसी ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि 47 साल से बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है, हमको बीजेपी की बी टीम का मेडल दे दिया, लेकिन कांग्रेस को क्या कहेंगे, उनको मेडल देंगे क्या? 1984 में वहां अल्पसंख्यक का एक शख्स वहां जीत कर गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अल्पसंख्यक समाज को ही इसके लिए कसूरवार ठहराया जाएगा? और वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज की सीट पर जो उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उस पर सवाल खड़े करने का काम कर दिया है। और मैं ऐसे ही उपचुनाव से हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।